नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच एल सैनी और एक बार अभी सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु एच एल सैनी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे स्विच गियर और प्रोटेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तीनों जो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत कारगर और उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ से डिप्लोमा में भी क्वेश्चन आते हैं, आईटीआई वाले बच्चों को भी क्वेश्चन आते हैं और बीटेक वाले स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये जो आज टॉपिक बात करेंगे, कहने का मतलब जो प्रोटेक्शन और स्विच गियर के बारे में आज हम जानेंगे वो टॉपिक है वो हर प्रकार की एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज की क्लास को दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। और क्लास का टॉपिक क्या है दोस्तों? वो टॉपिक है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो बात करते हैं इन शब्दों की सबसे पहले कि स्विच गियर होते क्या है और प्रोटेक्शन क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, स्विच गियर का मतलब होता है कि वे उपकरण, क्या वे उपकरण या अंग्रेजी में बोले तो वो इंस्ट्रूमेंट जिनका उपयोग हम सुरक्षा के लिए करते हैं। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए करते हैं। उन उपकरणों को हम स्विच गियर कहते हैं। दोबारा सुनिए कि वे उपकरण जिनका उपयोग हम हमारे जो पावर सिस्टम है उसकी सुरक्षा के लिए, किसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? हमारे पूरे पावर सिस्टम की सुरक्षा के लिए। तो जिन उपकरणों का उपयोग, जिन युक्तियों का उपयोग पावर सिस्टम की सुरक्षा के लिए किया जाता है उन उपकरणों को हम स्विच गियर कहते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई जानना चाहे कि सर स्विच गियर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आइसोलेटर, परिपथ वियोजक। क्या? परिपथ वियोजक। परिपथ वियोजक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्किट ब्रेकर के बारे में जानेंगे। और किसके बारे में जानेंगे? रिले के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा किसके बारे में जानेंगे? अर्थ स्विच के बारे में जानेंगे। उसके अलावा अन्य प्रकार के और भी जो उपयोगी उपकरण हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो स्विच गियर्स क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट है, वो उपकरण है जिनका उपयोग पावर सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, उन्हें हम स्विच गियर कहते हैं। इसके अंतर्गत हम आइसोलेटर क्या है, सर्किट ब्रेकर क्या है, रिले क्या है, अर्थ स्विच क्या है, इन सब को बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये क्लास है ये स्विच गियर और प्रोटेक्शन की है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, जो पहली बार हमारे चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें कि भैया जो ये क्लास है ये बहुत उपयोगी क्लास है सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए, और इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उनके लिए बहुत उपयोगी टॉपिक है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको प्रोटेक्शन के बारे में समझाऊंगा कि कौन से उपकरण का कैसे सदुपयोग होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को ढंग से डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ को जानेंगे। देखिए, तो हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, पहले सुरक्षा की जो चीज़ें या उपकरण होते हैं उनमें जब तुम कभी जीएसएस में या किसी पावर प्लांट में जाते हो तो तुमको एक मेन चीज़ देखने को मिलती है कि एक चीज़ तो आपको देखने को मिलती है वहाँ पर, क्या? सीबी। क्या देखने को मिलता है? सर्किट ब्रेकर। ठीक है, उसके बाद में क्या देखने को मिलता है? एक आइसोलेटर। क्या देखने को मिलता है? एक आइसोलेटर देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या मिलता है? एक दोस्तों, एक ई एस बोले तो अंग्रेजी की भाषा में
अर्थ स्विच क्या देखने को मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों? अर्थ स्विच। मतलब हमारी लाइन की सुरक्षा में यदि मेन चीज़ देखेंगे तो ये मिलेगी, एक सर्किट ब्रेकर, एक आइसोलेटर और एक अर्थ स्विच। ये तीन मेन कंपोनेंट है। जब किसी लाइन को हम ओपन करते हैं या किसी लाइन को जब हम क्लोज करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? लाइन को ओपन करने का मतलब सप्लाई काटने से है और लाइन को क्लोज करने का मतलब लाइन को सप्लाई से जोड़ने से है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लाइन ओपन कैसे करते हैं। तो लाइन ओपन करते समय कौन सी प्रक्रिया को अपनाते हैं, कौन सी प्रक्रिया काम में लेते हैं। मान लो कि मैं कोई लाइन को खोल रहा हूँ, कोई लाइन को ओपन कर रहा हूँ, तो ओपन करने के लिए कौन सा काम सबसे पहले करना चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्त, जब लाइन की सप्लाई काटता हूँ मतलब लाइन को ओपन करता हूँ, तो सबसे पहले जो सर्किट ब्रेकर है उस सर्किट ब्रेकर को क्या करता हूँ? ओपन। मतलब इसके स्विच को क्या करता हूँ मैं दोस्तों? ऑफ करता हूँ। किसको ऑफ करते हैं सबसे पहले लाइन को ओपन करते हुए? सर्किट ब्रेकर को। और सर्किट ब्रेकर को ओपन करने के बाद में किसको ओपन करते हैं दोस्तों? आइसोलेटर को ओपन करते हैं। किसको ओपन करते हैं? आइसोलेटर को ओपन करते हैं। और आइसोलेटर को ओपन करने के बाद क्या क्या किया? सर्किट ब्रेकर को हटा दिया, फिर किसको हटा दिया? आइसोलेटर को हटा दिया। और अर्थ स्विच को क्या करते हैं भैया? हम क्लोज करते हैं। ध्यान रखना, अर्थ स्विच को क्या करते हैं? हम क्लोज। मतलब जब लाइन को ओपन करते हैं तो दोनों को तो क्या कर देते हैं? खोल देते हैं, लेकिन अर्थ स्विच को क्या कर देते हैं? शॉर्ट, मतलब क्लोज कर देते हैं। तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये अर्थ स्विच को क्लोज क्यों करते हैं? तो इसका एक कारण है कि हमारी जो लाइन है, इस लाइन के अंतर्गत क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? स्थिर वैद्युत चार्ज। दोस्तों जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है, यदि इसको हमने ग्राउंड नहीं किया तो जब हम इस लाइन को टच करते हैं तो हमारी बॉडी से एक चार्जिंग करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, जिससे हमें झटका महसूस होता है। इसलिए जब लाइन पे काम करते हैं तो सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं, आइसोलेटर को ओपन करते हैं और अर्थ स्विच को क्लोज करते हैं। अर्थ स्विच को क्लोज करने से क्या होता है कि लाइन में उपस्थित इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ग्राउंड में चला जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करके भी लिख लो कि जब लाइन को ओपन करते हैं तो अर्थ स्विच को क्या रखते हैं? क्लोज रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो कहाँ पर चले जाए? ग्राउंड में चले जाए, हमें किसी प्रकार का कोई चार्जिंग करंट का शॉक ना लगे। तो ये तो पहला तरीका था, कौन सा वाला? कि जब हम लाइन को क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं, सप्लाई काट रहे हैं। तो सप्लाई काटने से पहले क्या करना पड़ता है? सर्किट ब्रेकर को खोलना पड़ता है। फिर किसको खोलते हैं? आइसोलेटर को। और फिर किसको बंद करते हैं? अर्थ स्विच को। बंद करने का मतलब ऑन करने से है यहाँ। तो ये वाला मैटर तो किसका हो गया? लाइन को ओपन करने से। अब भैया किसी एरिया में मुझे क्या करनी है? सप्लाई देनी है। मुझे किसी भी एरिया में क्या करनी है? पावर की सप्लाई प्रदान करनी है। तो कहने का मतलब लाइन को क्या कर रहा हूँ मैं? क्लोज। लाइन को क्या कर रहा हूँ? ऑन। यहाँ क्लोज करने का मतलब किससे है? कि लाइन को ऑन करने से, कि लाइन चालू। सप्लाई चालू कैसे करें? तो भैया सप्लाई चालू करने के लिए सबसे मेन काम देखो, ओपन करते समय इस प्रकार से आ रहे थे। ओपन करते समय कुछ ऐसे ही चले थे कि नहीं, कि सर्किट ब्रेकर खुला, फिर आइसोलेटर खुला और फिर अर्थ स्विच बंद हुआ। लेकिन जब सप्लाई ऑन करेंगे तो इसके विपरीत चलते हैं। विपरीत चलने का क्या मतलब है? कि सबसे पहले मैटर कहाँ पर आएगा? अर्थ स्विच पे। तो सबसे पहले अर्थ स्विच को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। किसको? ES अर्थ स्विच को क्या करते हैं भैया? ओपन करते हैं। ओपन क्यों करते हैं? जब सप्लाई देंगे तब अर्थ स्विच को खुला करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि अर्थ स्विच नहीं खोला तो पूरी की पूरी सप्लाई कहाँ चले जाएगी? ग्राउंड में। क्या लोड पर कहीं लाइन पे सप्लाई जा पाएगी? क्या नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्विच बंद है तो पूरी सप्लाई आएगी और सीधी ग्राउंड में। इसलिए जब लाइन की सप्लाई तुम ऑन करो तो उस समय अर्थ स्विच को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। जैसे ही अर्थ स्विच को ओपन किया तो अब आइसोलेटर को क्या करना पड़ेगा? क्लोज। आइसोलेटर को क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? क्लोज करते हैं, अर्थात इसको ऑन करते हैं। उसके बाद में किसको क्लोज करेंगे? सर्किट ब्रेकर को भी क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तो भैया आपने दो चीज़ देखी कि लाइन को ओपन कैसे करते हैं, लाइन को
क्लोज कैसे करते हैं। ओपन करते समय लेफ्ट से राइट और क्लोज करते समय राइट से लेफ्ट, मतलब खोलेंगे तब सर्किट ब्रेकर को भी खोलेंगे और आइसोलेटर को, लेकिन अर्थ स्विच को बंद करेंगे। और जब लाइन को क्लोज करेंगे तो अर्थ स्विच को खोलेंगे और दोनों को क्या करेंगे, बंद करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये सर्किट ब्रेकर किस बीमारी का नाम है और आइसोलेटर किस बीमारी का नाम है और अर्थ स्विच किसका नाम है। तो सबसे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। सभी लोग एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करें भाई, और अपने दोस्तों में इसको जल्दी से शेयर करें ताकि और भी लोग इस प्रीमियम स्ट्रीम में आपके साथ में जुड़ सकें। ठीक है, जल्दी कीजिए। ज़्यादा मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की मेरी आदत नहीं है, मैं पढ़ाई पे फोकस करता हूँ, पढ़ाने पे मेरा फोकस होता है। तो आपको सेल्फ डिफाइन चीज़ है कि क्या करना चाहिए। ठीक है भाई, हाँ जी। ये तो हो गया हमारी लाइन को ओपन और क्लोज कैसे करते हैं। और लाइन को ओपन क्लोज करने में किन किन चीज़ों का उपयोग हो रहा है, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर और अर्थ स्विच। तो पहले हम तीनों शब्दावलियों के बारे में जानेंगे कि आइसोलेटर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है और अर्थ स्विच क्या होता है भाई, तभी तो पावर सिस्टम को पढ़ पाएंगे ना। हाँ जी, तो सबसे पहले थोड़ी सी बात तो ये जान लो कि ये अर्थ स्विच क्या होता है। तो अर्थ स्विच करता क्या है। तो भैया कोई आपसे पूछे कि सामान्यतः अर्थ स्विच क्या होता है, तो हमेशा बंद रहता है कि सामान्यतः खुला रहता है। तो सामान्यतः अर्थ स्विच हमेशा ओपन कंडीशन में होता है, क्योंकि हमेशा लाइन पे सप्लाई जाती है और लाइन पे सप्लाई जाएंगी तो अर्थ स्विच को क्या रखना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा। ये करता क्या है अर्थ स्विच दोस्तों, लाइन पे उपस्थित इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को ग्राउंड करने का कार्य करता है। तो काम क्या है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को ग्राउंड करता है। किसको ग्राउंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब लाइन पे उपस्थित स्थिर वैद्युत चार्ज, लाइन पे उपस्थित स्थिर वैद्युत चार्ज। हिंदी मीडियम वाले ये शब्द लिख ले और इंग्लिश मीडियम वाले ये शब्द लिख ले कि लाइन में उपस्थित इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को ग्राउंड करने के लिए अर्थ स्विच काम में लेते हैं। ये सामान्यतः जब लाइन ऑन होती है, जब सप्लाई ऑन होती है तो ये क्या होता है, ओपन, और जब लाइन हमारी क्या रहती है, ओपन, तब ये क्या रहता है, क्लोज। उल्टा काम है इसका। तो ये तो बात थी अर्थ स्विच की। तो करता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को ग्राउंड करने का कार्य करता है। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज दोस्तों है आइसोलेटर। दूसरी चीज क्या है, आइसोलेटर। तो दोस्तों आइसोलेटर क्या है, तो दोस्तों आइसोलेटर एक सुरक्षा युक्ति है। कौन सी युक्ति है, एक ये सुरक्षा युक्ति है। और ये करती क्या है दोस्तों कि नो लोड की स्थिति में परिपथ को ऑन या फिर ऑफ। ऑन करने का मतलब मेक, मतलब परिपथ को बनाना, और ऑफ करने का मतलब ब्रेक। कहने का मतलब शून्य लोड की स्थिति में परिपथ को जोड़ने तथा परिपथ को तोड़ने, मतलब मेकिंग और ब्रेकिंग का जो काम करता है वो कौन करता है, आइसोलेटर। कौन सी वाली स्थिति में, नो लोड की स्थिति में। तो मैं लिख देता हूं कि नो लोड, हिंदी में बोले तो शून्य भार। नो लोड की स्थिति में परिपथ को खोलने तथा बंद करने का मतलब क्लोज के लिए आइसोलेटर काम में लेते हैं। अंग्रेजी की भाषा में क्या लिखेंगे, टू मेकिंग एंड क्लोजिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट
इन द नो लोड कंडीशन। कहने का मतलब क्या है कि शून्य लोड की स्थिति में परिपथ को जोड़ने और अलग करने के लिए जो युक्ति काम में लेते हैं उसे हम आइसोलेटर कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी स्थिति में काम आती है, तो एग्जाम का क्वेश्चन क्या आता है कि आइसोलेटर का उपयोग हम नो लोड में कर सकते हैं। क्या आइसोलेटर का उपयोग हम लोड की स्थिति में कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारा आइसोलेटर होता है उसमें आर्क क्विंचिंग मीडियम उपलब्ध नहीं होता है। क्या मतलब समझे इस बात का? इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए होंगे कि आर्क क्विंचिंग, आर्क क्विंच, आर्क का मतलब जो आर्क पैदा हो रही है, क्विंच का मतलब बुझाने से। कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें आग बुझाने के लिए जो माध्यम है वो उपलब्ध नहीं होता है। आग बुझाने का माध्यम उपलब्ध नहीं होता। तो भैया जब आग को बुझाने की व्यवस्था नहीं है तो दो सिरे जब अलग होंगे तो तेज स्पार्क पैदा होगी कि नहीं होगी? यदि उसको टाइम पे नहीं बुझाया गया तो आग ज़्यादा फैल सकती है कि नहीं फैल सकती है? तो आइसोलेटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है। कहने का मतलब आइसोलेटर इज ए डिवाइस विच वर्क ऑन नो लोड कंडीशन। किस चीज़ के लिए? टू मेक एंड क्लोज द इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि शून्य लोड की स्थिति में परिपथ को खोलने तथा बंद करने के लिए, अर्थात जोड़ने और तोड़ने का जो काम करता है उसे हम कहते हैं आइसोलेटर। इसको केवल नो लोड पर ही काम में लेते हैं क्योंकि इसमें आर्क क्विंचिंग मीडियम उपलब्ध नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब सर्किट ब्रेकर से परिपथ को अलग कर देंगे उसके बाद में आइसोलेटर को लगाते हैं। तो सर इससे हो क्या जाता है कि भाई वास्तव में दो लाइनों को बिल्कुल अलग अलग करने में कौन मदद करता है? अर्थात फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से दो परिपथों को अलग अलग कौन करता है? हमारा आइसोलेटर करता है। अब तीसरी टर्मिनोलॉजी बची है कौन सी? और वो बची हुई है सर्किट ब्रेकर। आप लोग एक बार नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो गया हूँ। ठीक है भाई, चलिए। हाँ जी, तीसरी टर्म्स है भाई। इन टर्म्स को यदि जो नहीं समझेगा उसको बाद में जाके दिक्कत होगी, क्योंकि आप जानते हो कि आगे पढ़ेंगे स्विच गियर को, 5-6 क्लासें और होंगी। तो स्विच गियर की जो क्लास होंगी, प्रोटेक्शन की जो क्लास होंगी, उनको वही समझ पाएंगे। बार बार में आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, रिले शब्द आएंगे। ठीक है, तो तीसरी टर्मिनोलॉजी कौन सी थी? सीबी, हिंदी में बोलते हैं परिपथ वियोजक, वियोजक या विच्छेदक, अंग्रेजी में बोलते हैं सर्किट, और सही उच्चारण होता है सर्क्यूट ब्रेकर। देखो भाई, सर्किट ब्रेकर होता क्या है? तो दोस्तों ये एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो चाहे लोड हो चाहे लोड ना हो, मतलब शून्य लोड की स्थिति में और लोड की स्थिति में या फिर फॉल्ट की स्थिति में। भाई इससे 2 लेक्चर पढ़ा है फॉल्ट के बारे में। जो दोस्त फॉल्ट के बारे में नहीं जान पाए हैं, नहीं देख पाए उन वीडियो को, तो पहले पुराने दोनों वीडियो देखे फॉल्ट से संबंध में। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ा है, जिसमें मैंने सिमेट्रिकल फॉल्ट और फॉल्ट के टाइप के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। तो जो दोस्त उन चीज़ों को नहीं समझ पाए तो पहले वो दोनों वीडियो को देखे और फिर यहाँ पर आना। तो मैंने क्या बोला है कि शून्य लोड या पूर्ण लोड, या सिंपल कह सकते हैं हम लोड वाली स्थिति, या दोष, दोष का मतलब अंग्रेजी में फॉल्ट की स्थिति में परिपथ को खोलने या बंद करने के लिए जो युक्ति काम में लेते हैं उसे सर्किट ब्रेकर कहते हैं। क्या बोला एक बार प्लीज सुनिए,
कि जब चाहे हमारे पास में लोड हो चाहे ना हो, या लोड हो या कोई गलती से फॉल्ट आ गया हो, कहने का मतलब शून्य लोड हो चाहे पूर्ण लोड हो अर्थात कुछ भी लोड हो या फॉल्ट की स्थिति हो, तीनों ही स्थितियों में परिपथ को जोड़ने या तोड़ने मतलब ओपन करने या क्लोज या अंग्रेजी की भाषा में मेकिंग एंड ब्रेकिंग करने के लिए जो युक्ति काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं सर्किट ब्रेकर। किसी बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आप परिपथ को अलग कर रहे हैं तो क्या यहाँ आग पैदा नहीं होगी क्या? बिल्कुल बेटा, आग पैदा होगी, लेकिन यहाँ पर आग बुझाने का माध्यम उपलब्ध होता है, इसलिए सर्किट ब्रेकर का उपयोग हम लोड की स्थिति में या फॉल्ट की स्थिति में भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, आर्क क्विंचिंग मीडियम उपलब्ध होता है। क्या बोला मैंने भाई, दोबारा से सुन लो कि जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें आग बुझाने का माध्यम उपलब्ध होता है। इस आग बुझाने के माध्यम के आधार पर ही तो सर्किट ब्रेकर के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि यहाँ पढ़ोगे ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो वहाँ आग बुझाने का कौन काम कर रही है, ऑयल, तो नाम दे दिया ऑयल सर्किट ब्रेकर। एक आप सुनोगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तो वहाँ पर जो वायु है वो प्रेशर के साथ में जाती है। ठीक है, आप सुनोगे SF6 सर्किट ब्रेकर, तो वहाँ पर क्या काम में लेते हैं हम, SF6 गैस का उपयोग करते हैं, किसके लिए, आग को बुझाने के लिए, आर्क क्विंचिंग करने के लिए। अब दिमाग में सबके ये चल रहा होगा सर आपने अर्थ स्विच बताया, आइसोलेटर बताया, सर्किट ब्रेकर बताया और आप बोल रहे हो बार बार में ये आग पैदा हो रही है, आग पैदा हो रही है, तो ये आग क्यों पैदा हो रही है, अर्थात ये आर्क आ कहाँ से रही है। तो अब हम जानेंगे आर्क कैसे पैदा होती है और उसका नेचर कैसा होता है। यहाँ से आप देखना आपके कोई ना कोई पेपर में एक आध क्वेश्चन जरूर फंसता है और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है कि आग कैसे पैदा होती है और आग को बुझाना कैसे है। तो दोनों चीज़ें जानेंगे, तो कृपया करके आप जल्दी से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले ताकि अपन थोड़ा सा आगे बढ़े। जल्दी करो भाई। हाँ जी, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। जितने लोग देख रहे हैं प्रीमियम को उतने लोग लाइक नहीं कर रहे हैं भाई, ऐसी क्या बात हो गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जानेंगे कि आर्क कैसे पैदा होती है, मतलब कि आर्क फिनोमिना। देखो आर्क कैसे पैदा होती है, तो उस आर्क फिनोमिना को जानने की कोशिश करेंगे। तो इश्यू क्या है, आर्क फिनोमिनन मतलब आर्क अर्थात चिंगारी कैसे पैदा होती है। आर्क बोल दो चाहे चिंगारी कैसे उत्पन्न होती है, इस शब्द का हमको अभी जवाब चाहिए कि ये चिंगारी है वो कैसे उत्पन्न होती है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त कि मान लीजिए कि ये कोई सतह है और एक ये सतह है, गौर कीजिए प्लीज़, ये ध्यान रखना कि ये एक चीज़ है और ये एक चीज़ है, मतलब ये इस जगह क्या है, फिक्स है, स्थिर है, और इस चीज़ को हम क्या करा सकते हैं, गति, अर्थात ये कौन सा कॉन्टैक्ट है, मूवेबल, जिसको हम क्या करा सकते हैं, गति करवा सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट क्या है दोस्तों, फिक्स है, और ये कौन सा कॉन्टैक्ट है, स्थिर है। मान लो किसी समय पर दोनों क्या हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहा है। शॉर्ट होने का मतलब कहीं से सप्लाई आ रही है और इनके माध्यम से इस तरफ जा रही है, सप्लाई आ रही है इस तरफ से जा रही है, तो दोनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं, तो जो धारा यहाँ आएगी इधर से होते हुए ऐसे निकलेगी कि नहीं, हाँ कि ना, धारा निकलेगी इजीली। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मान लो सप्लाई को क्या करना है, काटना है, सप्लाई को हटाना है। तो सप्लाई को यदि यहाँ से हटाना है तो ये सिरे है, इसको दूर करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो जब हम सप्लाई काटते हैं, जब हम सप्लाई को ओपन करेंगे तो ओपन करते समय क्या रहेगा कि जो कॉन्टैक्ट फिक्स है वो तो ऐसे कैसा ही रहेगा, हाँ कि ना, जो कॉन्टैक्ट फिक्स है ये तो ऐसे कैसा ही रहेगा। गति किसको कराएंगे, मूवेबल वाले को, अर्थात जो गतिशील है, इसको मैंने थोड़ी सी गति दी। देखो मेरे भाई, इसको मैंने थोड़ी सी गति दी, ये कौन सा वाला है, गति करने वाला। जब इसको मैंने कुछ गति कराई तो इनके बीच में क्या आ गई, क्या आ गई भैया, ये वायु। अरे आई कि नहीं आई, तो इन दोनों के बीच में जो एक कांटेक्ट है, जो संयोजक सिरे, इनके बीच में क्या आ गई, वायु।
तो दोस्तों इस वोल्टता के कारण वायु क्या हो जाती है हमारी, आयनित। वायु क्या हो जाएगी भैया, आयनित हो जाएगी। भाई वायु वैसे कुचालक होती है, लेकिन इसकी वोल्टता के कारण, उच्च वोल्टता और उच्च धारा के कारण जो हमारे बीच में जो वायु रह गई, भाई जैसे इस सिरों को बढ़ाएंगे तो जो ये वायु होगी, ये वायु क्या हो जाएगी, आयनित। आयनित होने का क्या मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, प्रारंभ। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्रारंभ हो जाएगा मतलब क्या प्रवाहित होने लगा, इधर से धारा। जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, धारा किस में से जा रही है, वायु में से, तो यहाँ पैदा क्या होगी, चिंगारी। क्या पैदा होगी भैया, चिंगारी पैदा। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको कि जब दो स्थिर सिरे हैं तो एक दूसरे में धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं सिरों को अलग करता हूँ तो इनके बीच में वायु आयनित हो जाती है, और जब वायु आयनित होगी तो इसके बीच में क्या पैदा होगी, चिंगारी। क्योंकि माध्यम क्या हो जाएगा, वायु, तो जो धारा है वो चिंगारी के माध्यम से अर्थात यहाँ से निकलेगी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो ये वायु अंतराल के द्वारा जो ये धारा जा रही है, इस धारा का नेचर कैसा होता है, और इस चिंगारी का अर्थात इस आर्क का नेचर कैसा होता है। दोनों एग्जाम के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, चाहे आईएएस का पेपर हो, चाहे आपके कोई स्टेट लेवल जेई या एई का पेपर हो, दोनों में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं कि भैया जो आर्क की जो करंट है, कौन सी करंट, आर्क करंट, और जो हमारी आर्क है, दोनों की प्रकृति कैसे होगी। तो दोस्तों जो आर्क है वो चिंगारी है, वो क्या है, वायु में है, तो इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, रेजिस्टिव नेचर होता है। ध्यान रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आर्क की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, रेजिस्टिव। कोई प्रेरक वाली कोई चीज नहीं आ रही है, लेकिन जो हमारी करंट है वो हमेशा कौन से नेचर की होती है, इंडक्टिव नेचर की। दोनों एग्जाम के क्वेश्चन आ चुके हैं। कोई पूछे कि आर्क कैसा नेचर का होता है तो रेजिस्टिव, लेकिन आर्क का करंट कैसे नेचर का होता है तो इंडक्टिव नेचर का होता है। ध्यान रखना, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं कि भैया आर्क कैसे प्रकृति की होती है तो रेजिस्टिव, और आर्क करंट कैसा होता है तो इंडक्टिव नेचर का होता है। इंडक्टिव मतलब प्रेरक, मतलब धारा क्या करेगी, यहाँ पर पीछे रहेगी, और जो आर्क है वो प्रतिरोध जैसा नेचर, मतलब इसका जो नेचर है वो ऐसा है और इसका नेचर कुछ इस प्रकार से है। तो कहने का मतलब है कि जो आर्क करंट है वो वोल्टेज से क्या रहेगी, पीछे रहेगी। इंडक्टिव नेचर का तात्पर्य ये है। तो अब हमारा उद्देश्य ये है कि इस आर्क को बुझाए कैसे। भाई तुम सर्किट ब्रेकर में देख रहे थे कि आर्क क्या होगी, पैदा होगी। भाई सप्लाई काटने के लिए सिरों को दूर करेंगे, और दूर करेंगे तो क्या पैदा होगी, इनके बीच में चिंगारी। अब उस चिंगारी को कैसे दूर करें, तो इस चिंगारी को दूर करने के लिए कितने मेथड हैं, 2 मेथड है। मतलब आग के बुझाने की जो विधियां हैं वो कितनी विधियां हैं, 2। उनको डिस्कस मैं अभी करूंगा, उससे पहले एक बार फिर से देख लो कि भाई कई बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि सर कम समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखो कि जब हमारी सप्लाई जा रही है तो जो स्थिर भाग है, गतिशील भाग एक दूसरे के संयोजन में है। जब संयोजन में है तो सीधा संयोजन है, चालक से जुड़े हुए हैं तो कोई चिंगारी पैदा नहीं होगी। लेकिन जैसे ही सप्लाई को काटता हूँ तो क्या होता है दोस्तों, दोनों परिपथ अलग होंगे, बीच में क्या होगी, वायु आयनित। वायु के आयनित होने से क्या पैदा होगी, उसमें चिंगारी पैदा होगी, अर्थात धारा किसके द्वारा जा रही है, वायु के द्वारा जा रही है। तो जो चिंगारी अर्थात जो आर्क पैदा हो रहा है उसका आर्क का नेचर कैसा होता है, रेजिस्टिव, और जो आर्क करंट नेचर होता है उसका कैसा होता है, इंडक्टिव नेचर का होता है। अब इस आग को कैसे बुझाना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों मेरा प्लान ये है कि आज की क्लास की जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको आप जानो। कल वाली क्लास में हम आग को बुझाएंगे, आग को कैसे बुझाएंगे, और आग को बुझाने के जो माध्यम हैं उनको कैसे कैसे हमारे सर्किट ब्रेकर के विभाजन है उनको पढ़ेंगे। तो सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना कि आगे आने वाली जो 5 क्लास होंगी वो 5 या 6 क्लास के अंतर्गत हम पूरी प्रोटेक्शन को पढ़ेंगे। इसमें हम रिले भी जानेंगे, रिले के प्रकार जानेंगे, ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा जानेंगे, अल्टरनेटर की सुरक्षा को भी जानने की कोशिश करेंगे, और हमारे जो पैरेलल फीडर है उनकी सुरक्षा, मतलब संपूर्ण सुरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए इसके बारे में सभी को बता देना कि अब आने वाले लगातार 5 दिन तक शाम को 7 बजे लाइव क्लास होगी, जो प्रीमियम लाइव क्लास होगी। इस प्रीमियम लाइव क्लास के अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे, स्विच गियर और प्रोटेक्शन के बारे में जानेंगे। दोस्तों
आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही, ठीक है।